पहले मैं हमारे पूर्वज इस देश की क्रांति लाने वाले महात्मा गांधी को भी नमन करता हूं, जिनके नाम से विद्यालय है। साथ में मेरे साथ आए हुए तमाम पार्टी कार्यकर्ता और संस्था प्रधान मैडम का भी, साथ में इस भविष्य का निर्माण करने वाले सभी शिक्षकों का, और आने वाले समय में समाज व देश का भविष्य मेरे छोटे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से जोहार, नमस्कार। मैं एक कार्यक्रम में था सरी पहाड़ा, तो मैडम से उस वक्त मिला था। मैंने कहा मैडम कभी बुलाना आपके स्कूल में, हम चाहेंगे कि वहां पर भी सबसे मिलना चाहिए। और ये मेरा सौभाग्य है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल तक मैं भी आपकी तरह था। मैं अभी उच्च माध्यमिक है, पहले प्राथमिक थी भांडला स्कूल। उस गवर्नमेंट स्कूल में जब पढ़ता था, 5वीं क्लास में जब यहाँ से निकला तो दरियावत से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे नवोदय के अंदर। और मावली में जब हम नवोदय में गए थे, 80 बच्चों का बेस था, उसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ मैं अकेला था। और शायद किसान का बेटा भी मैं अकेला था। और एक वक्त ऐसा भी आया था, वाक्य हुआ था, मैंने मांगा था चाट, मेरे पिताजी चटाई लेके आए थे स्कूल में। तो मेरे सामने एक चैलेंज और हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ABCD सीखी थी। फिर वहां जाते 6 क्लास से इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, मैथमेटिक्स भी, साइंस भी। खूब रोया मैं कि मुझे यहाँ से निकलना है, परंतु निकलने के लिए रोया था, गया तब, लेकिन जब निकले थे तब भी रोया था वापस यहाँ रहने के लिए। वहां और यहाँ बहुत सारी चीजें समान है। अभी मैडम भी बता रहे थे मेरे को कि एक विद्यालय के अंदर सिर्फ शिक्षा पाना ही सब कुछ संभव है। शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी जरूरी है। इस विद्यालय की एक्टिविटी के बारे में सुना। मैं दरियावत की कई सारी स्कूल में गया, जो नवोदय के अंदर हम लोग आंसू भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट लेते थे, लाइब्रेरी के अंदर घंटा 2 घंटे निकालते थे। तो यहाँ आने के बाद में वापस सुनने में आया है बहुत दिनों बाद, यहाँ पर भी चित्रकला कंपटीशन होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, और बाहर जाने का काम भी होता है, कंपटीशन म्यूजिक का भी होता है। ये सारा वापस बड़े दिनों बाद इस विद्यालय में सुनने को मिला। और पढ़ाने के लिए शिक्षक तो सब ज्ञानी है, लेकिन एक मन में अलग इंटरेस्ट सबका नहीं होता कि मैं इस विद्यालय में हूँ, मैं जब यहाँ से निकलूँ तो बच्चों का प्यार ऐसा मिले। और हर शिक्षक ये सोचता है, उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, कलेक्टर बने, तब उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान हो जाता है। और मन में एक भावना और इंटरेस्ट होता है कि मैं इन बच्चों के लिए ये करूं। बाकी बहुत सारे करते हैं, अपनी ड्यूटी निभा के चले जाते हैं, अपना पाठ है पढ़ाए चले जाते हैं। आप तमाम जो साथी बैठे हुए, मैं नवोदय विद्यालय संस्था में पढ़ा था, राजीव गांधी की देन थी। उन्होंने ये कल्पना की थी कि गांव के अंदर भी होनहार बच्चे हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, वो आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। तो उनकी कल्पना के तहत हर जिले के अंदर नवोदय विद्यालय खोले गए। जहाँ ज़्यादा पिछड़ा इलाका वहाँ 2 भी, डूंगरपुर के अंदर 2 हैं और कई इलाकों। उसी तर्ज पर ये महात्मा गांधी विद्यालय भी खोले गए हैं। इसका भी उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे गांव के अंदर हैं, जिनका टैलेंट है वो यहाँ तक पहुँचे। और आप सब सौभाग्यशाली हो कि इस संस्था का हिस्सा हो। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि मानव जीवन एक संघर्ष है। जो इससे जूझता है, स्वीकार करता है,
वो जीवन जीने की कला सीख जाता है। मेरी उम्र राजस्थान विधानसभा के अंदर एक मेरे साथी है रविंद्र भाटी, उसके बाद मेरी उम्र सबसे छोटे हैं 26-27 साल के, लेकिन उनकी जीवन में कितने संघर्ष रहे नहीं रहे, मैं तो बहुत संघर्षों के बाद में यह खड़ा हूं। शायद बहुत सारे लोग ये मैदान भी छोड़ देते हैं। हमारे इस परिवार से आते हैं, वहां पर सपना भी नहीं देख सकते कि उस पद पे जाएंगे कभी, किन किन सुविधाओं का अभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक आप लोग कभी भी पढ़ोगे, बिना मेहनत के और बिना संघर्ष के कभी कोई आगे नहीं आ पाया। और हम लोग संघर्ष और मेहनत के बलबूते यहां तक खड़े हैं। हम लोग कहानी में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि वो कामयाब हुआ, वो नाकामयाब हुआ। मैं ये मानता हूं कि जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आपके आसपास के लोगों की जिंदगियां देखो कि कौन ऐसा है जो सफल हुआ, कौन ऐसा है जो असफल हुआ, और क्यों सफल हुआ और क्यों असफल हुआ। आपकी उम्र में आपको लाइटों की सुविधा मिल रही है, साधन की सुविधा मिल रही है। हमारी उम्र में हम जब छोटे थे तो चीनी में पढ़ते थे, मोमबत्ती लाके भी पढ़े। हमारे गांव में उस वक्त लाइटें नहीं थी। वो दौर और आज के दौर में बहुत अंतर है। अपने जिंदगी का एक उद्देश्य और मकसद होना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं पढ़ लिख कर क्या बनूं, क्या करूं। मुझे लगता है कि समय ज्यादा हुआ होगा, आप में से बहुत जनों का इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा। चाह रहे हो? तो मैंने पूछ ली। अब कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ मैं, लेकिन मैंने कोई भी अवसर छोड़ा नहीं। खेल कहो तो आपको बता दूं, मैं आर्चरी, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी स्टेट प्लेयर हूं। स्काउट के अंदर प्री राष्ट्रपति अवार्ड लिया हुआ है। एनसीसी नेवी के अंदर सी सर्टिफिकेट हूं। 4 बार नेशनल इंटीग्रेशन कैंप भी किए हुए। नहीं, मौका मिला और हर तरफ गया। मुझे लगता है कि वही मेरा काम आया, मेरा अनुभव भी काम आया। मैं घंटों लाइब्रेरी के अंदर बैठता था। बहुत सारी किताबें, धार्मिक ग्रंथ हो या कहानियां हो या कविताएं हो, बहुत सारी पढ़ने का खूब शौक था, खूब पढ़ा। तो आपको भी पढ़ाई के साथ साथ में जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसको धरातल पे समाज के बीच में कैसे ले जा सके। हम पढ़ रहे हैं अंधविश्वास, किताबों में पढ़ रहे हैं अंधविश्वास से दूर रहो, गांव में वापस अंधविश्वास की ओर जाएंगे तो शिक्षा का क्या मतलब रहा। हम पढ़ रहे हैं सड़क सुरक्षा, वापस सड़क पे जाके अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो उस बात का क्या मतलब रहा। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक कुरीतियां, फिर समाज के बीच में हम सामाजिक कुरीतियां खत्म नहीं कर पाए तो उस सामाजिक कुरीति को पढ़ने से क्या मतलब रहा। सही बात है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ में उसको जीवन में कैसे उतारे ये भी देखना है। और पढ़ने के साथ साथ में जो सर्वांगीण विकास की बात आई, तो आज की तारीख में सिर्फ किताब पढ़कर ही नौकरी नहीं लगा जा सकता, रोजगार नहीं कमाया जा सकता। यदि आप चित्रकला में माहिर हो, उससे भी अपना करियर बना सकते हो और अपना नाम बना सकते हो। यदि आप म्यूजिक के अंदर अच्छे हो, उसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। यदि आप और किसी में भी माहिर हो तो उसमें भी अपना नाम बना सकते हो, खेल में भी बना सकते हो। साथ साथ में आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। साइबर क्राइम। अभी हम सब नौजवान हैं। हमारे जमाने में, जब मैं तो छोटा हूँ, मैडम के इनके ज़माने में तो मोबाइल बहुत लेट आए थे, रिंगटोन बजती थी तो भी खुश होते थे। और आज हम रील वगैरह बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं। साइबर क्राइम मतलब आज का आधुनिक युग में जो अपन सब चल रहे हैं,
नेटवर्क से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए। हम लोग हमारे ही सबूत छोड़ते हैं विरोधियों के लिए, और हमारा ही सबूत छोड़कर हमें कमजोर किया जाता है। एक और तरीका बताता हूँ। एटीएम के अंदर गए, स्लिप निकली, हमने फाड़ी नहीं या जेब में नहीं डाली, सीधी वापस उसके अंदर। कभी कभी आधार कार्ड सेंटर पे गए, फोटो कॉपी कराई, अपने ध्यान दिया ही नहीं आधार कार्ड सेंटर पे, उसने 2 फोटो कॉपी में से 1 रख लिया। मोबाइल के अंदर ओटीपी मांग ली, भरोसा कर लिया। बहुत सारा फ्रॉड रोज होता है। कई बार हम पे भी मैसेज आते हैं कि मैं इमरजेंसी हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे ये 5000, 2000, 500 रुपये चाहिए, और मैंने उसके अकाउंट में डाला, मेरे पास जितने नंबर है उनकी डिटेल भी उनके पास जाएगी, और जब डिटेल उनके पास जाती है, मेरे साथ साथ तमाम लोगों को भी ब्लैकमेल कर दिया जाता है। व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, तो उस ग्रुप का लिंक होता है, उसको शेयर कर देते हैं। उसके माध्यम से उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उनका डेटा मिल जाएगा, और फिर हम लोग बड़े होशियारी से रोज दुश्मन को अपडेट देते हैं कि फलानी जगह पे हूँ, ये स्टेटस, हर 1 मिनट का अपडेट। कई बच्चियां किडनैप होती, कई बच्चों के साथ में गलत व्यवहार होता है, क्योंकि उसने पूरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना बायोडाटा लिख के डाल रखा है। मैं फलानी जगह सुबह नाश्ता करती हूँ, शाम को खाना होता है, इतनी बजे दौड़ने जाती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, टोटली अपन सोशल मीडिया पे डालती हूँ। तो कौन नींद बेवकूफ बनाएगा? आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। रही बात इसका उपयोग सही तरीके से करें तो काम आ सकता है, लेकिन आज की तारीख में 2 साल के बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक उस मोबाइल का उपयोग करता है, जिसमें हम लोग एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां हमारे मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब होने लगेगा, उसके बगैर आदि हो जाएंगे। तो अभी आपकी जो लाइफ है, मेरे ख्याल से आगे जिंदगी बहुत लंबी है और बहुत कुछ दुनिया देखनी बाकी है। तो सोशल मीडिया से दूर रहे और वास्तविक जीवन की ओर बढ़े। उसका उपयोग करना है तो प्रैक्टिकली करें, घर में भी जाके समझाए कि कभी कोई पूछताछ करने के लिए बैंक का ओटीपी मांगेगा, कभी कोई और मांगेगा, कभी कहीं जा रहे हो उसी दिन का स्टेटस मत डालो इधर से उधर का। तो सारी चीजों के आपको भी ध्यान रखना है कि आस पड़ोस में भी सबको बताना है। ये सारा काम करना पड़ेगा, नहीं तो साइबर ठगी का शिकार हमारे लोग भी होने लगेंगे। और फिर अगर आप लोग समझते हो तो अपने आस पड़ोस में भी बताना पड़ेगा। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों को भी कभी कभी ऐसे फोन मैसेज आते हैं, हम लोग सीधे स्वभाव से हैं कि हमारी जरूरत पड़ गई किसी को भी देते हैं, तो ये हम भी उसका शिकार बन जाते हैं। अभी कार्यक्रम के अंदर आदिल भाई ने बताया ये 2-3 समस्या है। मैं ये कह तो नहीं सकता कि इसी बार बनाऊंगा या कुछ भी, लेकिन एक काम और मेरे भी दिमाग में था, टीन सेट का, जहाँ आपका प्रार्थना स्थल वगैरह होता होगा। तो 2-3 काम उन्होंने बताया, 3 में से एक काम इस बजट में नहीं, लेकिन नेक्स्ट बजट में जब भी मौका मिलेगा जरूर पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करना चाहूँगा साथ साथ में इस विद्यालय का हिस्सा हो आप सभी, और विद्यालय आपका है। यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग भी आयोजित हुए कभी कभी, तो उन्हें भी बताओ कि आपका बच्चा आपका भविष्य है। हम लोग यहाँ गार्जियन हैं, लेकिन कल निकल के आपका ही परिवार को ये पालेगा पोसेगा, और हजारों किलोमीटर दूर यात्रा तो हो सकती है, लेकिन 5 रुपये स्कूल में दान देने से क्या दिक्कत है? तो उनको भी मोटिवेट करेंगे तो शायद वो भी हेल्प करेंगे, और जब वो हेल्प करेंगे तो एक परिवार की तरह हिस्सा बन जाएंगे, स्कूल पे आना जाना करेंगे। पहले कोई गुरुजी मारपीट कर देते थे तो घर जाके बच्चा बोलता था मुझे मारा, तो माँ बाप उसको और मारते थे, गलती करी इसीलिए तो गुरुजी ने मारा। अब गुरुजी वो भी नहीं कर सकते। वो इसलिए समय में शायद ज़्यादा ले लिया होगा, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आपका भविष्य उज्जवल बने। समय है अभी, 2 तरीके का समय होता है। एक आपका 12 साल से 25 साल तक, आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हो, या तो मौज करना चाहते हो, तो 12 से 25 के बीच में माँ बाप के पैसों से मौज करो। फिर 25 के बाद में अपनी जिंदगी खराब हो जाती है। यहाँ फिर 12 से 25 वर्ष की उम्र में
इस समय को उपयोग कर लो तो आने वाला समय आपका बहुत बेहतर बन जाएगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे से कभी कोई उम्मीद हो, कोई बात हो, कभी भी किसी भी तरीके की, चाहे वो उदयपुर का हो, चाहे वो उदयपुर संभाग या राजस्थान की कोई बात हो, तो मुझे बताना। साथ में जो शिक्षक वर्ग है उन्हें भी लगता है कि हमारी कोई मांग है जो सरकार के बीच में ले जानी पड़े, तो आप भी बताना। मैं तो उन परिस्थितियों से गुजरा हुआ हूँ, इसीलिए मैं विधानसभा में बोलता हूँ, क्योंकि वो दिन देखे हुए हैं। मैंने पढ़ाई करते वक्त, आप ये चुनाव से पहले मैं प्रतापनगर में कई बार मजदूरी करके पैसा भी सीखता करता था, तो वो दिन देखे हैं मैंने, इसलिए मैं हर एक गरीब की दुख को समझता हूँ, पीड़ित को, शोषित को समझता हूँ। तो आप में से कभी भी किसी का भी कोई काम पड़े तो भाई समझ के मुझे कभी भी याद करना, मैं आपको तैयार मिलूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बहुत सारे प्रयास करना है, मेरे भी मन में बहुत सारे नवाचार आते रहते हैं, लेकिन अभी साल भर तो मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब रहूँगा, उसके बाद में बहुत कुछ बेहतर करेंगे इस दरियावत के अंदर और शिक्षा की नई क्रांति लाएंगे। इतना ही कहूँगा कि आवाज़ अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, खामोशी की बेमौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ मैं, टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊँगा।